आज हम बात करते हैं कहानी ऑफ महाभारत के अपर्वन सिद्धांत की। अपर्वन सिद्धांत के अंदर पांचों पांडव जंगल में, गहरे जंगल में चले जाते हैं और पांचों पांडवों में रूल था कि दूसरे नंबर का पांडव जो भीम था वह हमेशा दिन हो रात हमेशा चारों पांडवों की रक्षा करता था जानवरों से और नरभक्षी राक्षसों से। तभी एक दिन दोपहर में चारों पांडव विश्राम कर रहे थे और जो भीम था वह उनकी रक्षा कर रहा था और वहां पर एक नरभक्षी राक्षस आ जाता है। नरभक्षी राक्षस चारों पांडवों की आवाज सुनकर वह उनको गंध और आवाज सुनकर वह उनको खाना चाहता था। तभी उसने प्लान बनाया और उस नरभक्षी राक्षस ने अपनी बहन हिडंबा को उनके पास भेजा। हिडंबा भीम के सामने, भीम को जैसे देखती है वह मनमोहित हो जाती है और अपना वेश बदलकर एक सुंदर स्त्री का वेश बदलकर वह भीम को शादी का प्रस्ताव रख देती है, मतलब विवाह करना चाहती थी। तभी वहां पर वह राक्षस आ जाता है और राक्षस भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारता है और भीम राक्षस के ललकार को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों में मल्ल युद्ध होता है और इसमें भीम राक्षस को मार देता है। उसके बाद में हिडंबा ये आवाज सुनकर बाकी के चारों पांडव और कुंती पांचों वहां आ जाते हैं और बाद में हिडंबा कुंती से निवेदन करती है कि हे महान स्त्री, मैं आपके इस बाघ जैसे पुत्र को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं और कृपया मेरा विवाह इस भीम से करवा दीजिए। तो वो पांचों कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि भीम ने मना कर दिया था, पर कुछ देर के सोचने के बाद में युधिष्ठिर उस नतीजे पे पहुंचता है कि तुम दोनों विवाह तो कर सकते हो, पर दिन में साथ में रह सकते हो और रात में भीम हमारी सुरक्षा जानवरों से और राक्षसों से करेगा। हिडंबा ये बात स्वीकार कर लेती है और दोनों का विवाह हो जाता है और दिन में वो तीनों लोग विचरण करते हैं, हिडंबा और भीम। और कुछ दिनों बाद में हिडंबा और भीम के एक पुत्र होता है जिस पुत्र का नाम था घटोत्कच। और पुत्र प्राप्ति के बाद या पुत्र होने के बाद में हिडंबा और उसका पुत्र घटोत्कच पांचों पांडवों को और कुंती को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जैसे कि उनकी बात में पहले ही इस बात को डील हुई थी उन सबके बीच में। और घटोत्कच वहां पर प्रॉमिस करता है कि जब भी पांडवों को जरूरत पड़ेगी तो घटोत्कच उनकी मदद के लिए तैयार रहेगा। ये थी कहानी अपर्व द्यूत की जो महाभारत में दिया हुआ है।